नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या क्या टाइप हैं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं ई कॉमर्स को डिवाइड करने के और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हमने इसको कैरेक्टराइज करा है या जो उसके टाइप्स हमने बताए हैं वो उसके मार्केट रिलेशनशिप के नेचर पे है कि हु इज सेलिंग टू होम, यानी कि कौन किसको बेच रहा है। इसके हिसाब से हमने ई कॉमर्स को डिवाइड करा है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, मोबाइल ई कॉमर्स, सोशल ई कॉमर्स और लोकल ई कॉमर्स के बारे में। एक ही करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में B2C बोलते हैं। B2C में क्या होता है कि एक बिजनेस होता है जो कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है और इस प्रोसेस को हम बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स बोलते हैं, राइट। तो वैसा ई कॉमर्स जहां पे एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को बेचता है, किसी कस्टमर को बेचता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे फ्लिपकार्ट है, वहां पे मर्चेंट्स आते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और हमें बेचते हैं, यानी कि हम जैसे नॉर्मल यूजर खरीदने जाते हैं, राइट। इंडिविजुअल यूजर ही कंज्यूमर कहा जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर के केस में, राइट। उसके बाद है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, जो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि कोई बिजनेस है और दूसरे बिजनेस से वो चीजें खरीदता है या दूसरे बिजनेस को वो चीजें बेचता है ई कॉमर्स के माध्यम से, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। एक सेल्स होता है कंपनी और इंडिविजुअल कंज्यूमर के बीच में, और एक सेल्स होता है रॉ मटेरियल का। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बिजनेस कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आपने कोई अलग सप्लायर से वो खरीदते हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर आप ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदते हैं और वो जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है, ठीक है, वो भी चीज़ें आपको ई कॉमर्स के माध्यम से बेचता है, ऑनलाइन बेचता है, ठीक है, जहाँ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उसके माध्यम से अगर आप चीज़ें खरीदते हैं तो ये बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहलाएगा। यानी कि जहाँ पे एक बिजनेस बेचता है और दूसरा बिजनेस खरीदता है या वाइस वर्सा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं। अब बात करेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के, जहां पे कंज्यूमर ही बेचता भी है और दूसरा कंज्यूमर उस चीज को खरीदता है। जैसे OLX, क्विकर, ये सारे साइट्स हैं जहां पे आप अपने पुराने फर्नीचर्स बेचते हैं, पुराने टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह बेचते हैं और कोई उसको खरीदता है जिसको उसकी जरूरत होती है, जो नया बाय नहीं कर सकता वो आपसे खरीद लेता है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर ही बेच रहा है और दूसरा इंडिविजुअल कंज्यूमर ही उसको खरीद रहा है। तो वन कंज्यूमर सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंज्यूमर ऑनलाइन इज कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ठीक है। और ये चीजें ई कॉमर्स के माध्यम से हो रही हैं, तो हम इसको C2C ई कॉमर्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का भी एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि अलीबाबा ग्रुप है, वो क्या करता है कि बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स भी करता है और बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स भी करता है, यानी कि वो अलग अलग बिजनेसेस को सामान भी प्रोवाइड करता है और कंज्यूमर को भी प्रोवाइड करता है। अमेजॉन भी ये काम करता है, वॉलमार्ट ग्रुप भी करता है और इवन आपका माइक्रोसॉफ्ट भी करता है। वो दूसरे बिजनेसेस को अपने क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और इंडिविजुअल कंज्यूमर को भी करता है, राइट। तो आप अगर बिजनेस हैं तो भी आप यजोर का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, और अगर आप एक इंडिविजुअल है तो भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज़ करें, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोडक्ट नहीं देता है, वो अपने सर्विसेज देता है, क्लाउड सर्विसेज दे सकता है, विंडोज़ देता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं मोबाइल कॉमर्स की, जिसको हम शॉर्ट में एम कॉमर्स भी बोलते हैं। और एम कॉमर्स का मतलब है कि हैंडहेल्ड डिवाइसेस में, यानी कि सेलफोन्स या टैबलेट्स या स्मार्टफोन्स में जो आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसी को हम एम कॉमर्स बोलते हैं। जैसे अमेजॉन की आपने ऐप इंस्टॉल करी, फ्लिपकार्ट का ऐप इंस्टॉल करा, ठीक है, और वहाँ से आप चीज़ें खरीदते हैं, तो वो एक मोबाइल के थ्रू करते हैं, तो इसलिए हम उसको मोबाइल कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, बिल्स पे करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉमर्स ट्रांजेक्शन तो हो रहा है ना, कमर्शियल ट्रांजेक्शन तो हो रहा है यहाँ पे डिजिटली। मान लीजिए कि आप बिजली का बिल पे करते हैं, तो क्या करते हैं, आप पैसे पे कर रहे हैं किसी को, ठीक है। तो यहाँ कमर्शियल डिजिटल कमर्शियल ट्रांजेक्शन तो हो ही रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, इसलिए इसको मोबाइल कॉमर्स बोला जाता है। यानी कि कॉमर्स तो हो रहा है, एक मोबाइल के थ्रू हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको मोबाइल कॉमर्स बोलते हैं। बात करते हैं सोशल कॉमर्स के। सोशल कॉमर्स का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसा डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजेक्शन जिसमें सोशल मीडिया का हेल्प हो, ऑनलाइन मीडिया का हेल्प हो, जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन, इन यूज़र कंट्रीब्यूशन, ये सारे उस कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करना हो, सेल करना हो, या सर्विसेज ऑनलाइन बाय करना हो या सेल करना हो, इसमें अगर सोशल मीडिया या ऑनलाइन मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो जो कॉमर्स होगा वो सोशल कॉमर्स कहलाएगा, ठीक है। होता तो सब ई कॉमर्स ही है, ये ई कॉमर्स ही है, लेकिन इसके हिसाब से कि उसमें किन चीज़ों का यूज़ हो रहा है, किन सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, इसके बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो इसको हम सोशल कॉमर्स बोलेंगे। अगर हमें सोशल मीडिया के मदद से कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहा है
देखिए ई कॉमर्स क्या है, एक डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन। सो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट का जितना भी प्राइस है आप उसको पे करते हैं, ठीक है, इसी को हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ये अगर डिजिटली हो रहा है तो वो ई कॉमर्स कहलाता है, और उसमें अगर सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, ऑनलाइन मीडिया की वजह से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल कॉमर्स, क्योंकि वो सोशल मीडिया की वजह से जो कॉमर्स संभव होता है उसको हम सोशल कॉमर्स बोलते हैं, राइट। अब बहुत सारे अपने ऑनलाइन साइट्स देखे होंगे, सोशल मीडिया साइट्स देखे होंगे, जहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, किसी सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है। फेसबुक पे भी मिलता है, इंस्टाग्राम पे भी आजकल मिल रहा है, और बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पे आप चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी सोशल कॉमर्स के अंदर ही आती हैं। लेकिन सोशल कॉमर्स का एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ यूज़र कंट्रीब्यूशन भी मेन होता है और सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए यूज़र के साथ, मर्चेंट के साथ, ठीक है। ये मेन है, तो ही वो सोशल कॉमर्स होगा जहाँ पे लोग सोशलाइज कर रहे हैं अपने आप को और उसके साथ साथ एक कॉमर्स भी कर रहे हैं, उसी को हम सोशल कॉमर्स बोल सकते हैं। बात करते हैं लोकल ई कॉमर्स की, लेकिन इससे पहले हम आपको एक केस समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके बहुत सारे स्टोर्स हैं और वो कंपनी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी चीज़ें बेचती है, अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। उस कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट है जो आप खरीदना चाहते हैं, आपने ऑर्डर किया उसको ऑनलाइन, राइट, ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो वो क्या करेगी, उसके साइट पे जब आपके ऑर्डर जाएंगे, रिक्वेस्ट जाएगा, तो वहाँ सबसे पहले वो आपके लोकेशंस को पूछेगा। आपने लोकेशन डाल दिया, लेट्स से दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर आपकी लोकेशन के हिसाब से जो सबसे नज़दीकी स्टोर होगा वहाँ से वो प्रोडक्ट उठाएगा और आपके घर तक पहुँचवाएगा। ये काम होता है और इसी को हम लोकल ई कॉमर्स बोलते हैं। यानी कि बायर ऑर्डर करता है, सेलर देखता है कि उसके सबसे नियरेस्ट लोकेशन में कौन सा स्टोर है और वहां से उस प्रोडक्ट को आप तक डिलीवर करवा देता है, यानी कि बायर तक डिलीवर करवा देता है। ये लोकल ई कॉमर्स में होता है। जैसे मैकडोनल्ड्स का पिज़्ज़ा आप ऑर्डर करते हैं तो आपके नज़दीकी में जो भी अगर स्टोर है मैकडोनल्ड्स का तो वहां से आपको पिज़्ज़ा आएगा, राइट। और अगर आप मान लीजिए जियो मार्ट करते हैं तो ग्रोसरी स्टोर जो आपके सबसे नज़दीक में होता है वहां से आपको ग्रोसरीज पहुंच जाता है। आप चीज़ें ऑनलाइन करते हैं, डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, ई कॉमर्स है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, सोशल कॉमर्स क्या होता है और लोकल ई कॉमर्स क्या होता है।